हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th और चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका 9th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शॉप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। जो रेडियस है किसकी, एक सर्कल के जैसा शॉप बबल है, जो बबल है वो स्फेरिकल होगा, उसकी जो रेडियस है उसके चेंज होने की रेट है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेट कर लिया इधर, लेट आर एंड एक वॉल्यूम के चेंज होने की रेट पता लगानी है, आर एंड वी बी द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल। अब रेडियस के चेंज होने की रेट दी है तो डी आर बाय डी टी टाइम की रिस्पेक्ट में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 फिर कहता है जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज किस रेट से होगा पता लगाओ। तो एंड और वी विद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3r² और फिर आर का करेंगे टाइम की रिस्पेक्ट में होगा डी आर बाई डी टी। देन डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² और डी आर बाई डी टी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब ये वॉल्यूम निकाल लेंगे चेंज होने के बाद तो ये आएगा क्यूब यूनिट में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 0.8 पाई r² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी रेडियस गिवन है, अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डीवी बाई डी टी एट r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 8 जा 128 यानी कि 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस हिसाब से उसका वॉल्यूम चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन इज एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, जो एक साइड है क्यूब की, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। एट व्हाट रेट इट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा अगर उसकी साइड 12 सेंटीमीटर किसी इंस्टेंट पर दी गई है। तो लेट करेंगे इधर, लेट ए एंड एस बी द एज एंड सरफेस एरिया ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। अब उसके जो एज है वो इंक्रीज होता है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम की रिस्पेक्ट में है। और एज क्या माना है हमने ए को, यानी कि इसका मतलब है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा पता लगाओ। तो रेट ऑफ, पहले सरफेस एरिया लिखते हैं एंड और सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया क्या होता है एक क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 इंटू साइड क्या है ए का स्क्वायर यानी कि 6a²। इसको चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा डी एस बाई डी टी टाइम की रिस्पेक्ट में इक्वल टू 6 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे 2a और ए का टाइम की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी टी, 6 2 जा 12a इंटू डी ए बाई डी टी क्वेश्चन नंबर 1 से आएगा 0.5
और ये सरफेस एरिया इसलिए यूनिट स्क्वायर में रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या होगा, 12 5 जा 66.0 यानी कि 6 ए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी एज उसने दिया था क्वेश्चन में कि अगर एज किसी इंस्टेंट पर 12 सेंटीमीटर है तो डी एस बाई डी टी निकाल देंगे। अब डी एस बाई डी टी एट एज यानी कि ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई ए की जगह पुट कर देंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये होगा 12 6 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस हिसाब से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा पता लगाओ। तो एज दे रखा है, लेट ए बी द एज, ए मान लिया एज है, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ अ वेरिएबल क्यूब। तो जो एज है उसके चेंज होने की रेट दे रखी है, इंक्रीज होने की 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और एज को हमने लेट किया है ए, तो इसको लिख देंगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1। अब उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा पता लगाओ। तो पहले वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम इक्वल होगा, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, और साइड क्या है ए का क्यूब। अब इसको चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा डी वी बाई डी टी, ए क्यूब का डेरिवेटिव 3 ए स्क्वायर और ए का टाइम के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी। अभी पुट कर देते हैं 3 ए स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी की जगह 3 जो क्वेश्चन में दिया गया है, और ये वॉल्यूम है इसलिए यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 3 3 जा 9 ए स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अभी एज किसी इंस्टेंट पर दिया गया है उसका 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर देंगे ए की जगह 10, तो डी वी बाई डी टी एट ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल होगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 10 10 जा 100, 100 की 9 से मल्टीप्लाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जो वॉल्यूम है एक स्फेरिकल बैलून का वो एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इंक्रीज होता है। फाइंड द चेंज ऑफ रेट ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के चेंज होने की रेट पता लगाओ जब रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का जिक्र है सरफेस एरिया का, और रेडियस तो होगी, तो लेट आर एस एंड वी बी द रेडियस सरफेस एरिया and volume of spherical balloon। अब वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है इस रेट से, तो V इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बैलून का, कोई भी स्फेयर उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंप्लाइज dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3r स्क्वायर और r का करेंगे dr बाई dt। तो उसके चेंज होने की रेट दे रखी 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो dv बाई dt की जगह रख देंगे 20 और इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया वैसे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड करेगा, तो 20 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू डी आर बाई डी टी, जो इक्वल होगा 4 5 से 20 implies dr by dt इक्वल टू 5 पाई आर स्क्वायर। तो dr by dt की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। अब उसके सरफेस एरिया के चेंज होने की रेट पता लगाओ, तो एंड और सरफेस एरिया
एस सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ ये जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आएगा इसके साथ, तो ये पाई आर स्क्वायर भी नीचे ही रहेगा, तो यहाँ ये आएगा 5/पाई आर स्क्वायर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5/पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4/पाई आर स्क्वायर। इसके चेंज होने की रेट पता लगाओ, तो डी एस बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो 4 पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r और r का करेंगे डी आर बाई डी टी। तो क्या होगा, 4 2 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5/4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, तो ये आया 8 5 40 बाई आर, चूंकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अभी रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर जब है तब सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, तो डी एस बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 बाई आर की जगह पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस रेट से चेंज होगा तो डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, एक क्विट लेक में एक स्टोन गिराया गया, एंड वेव मूव्स इन सर्कल्स, वेव जो है वो सर्कल में एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो वेव बनती है सर्कल में वो 4 सेंटीमीटर एक सेकेंड के हिसाब से बनती है। जो रेडियस है उसकी वेव की पहले ये है, फिर वो अगली एक सेकंड में इतनी दूर चली जाती है, फिर अगली एक सेकंड में इतनी बन जाती है, यानी कि जो रेडियस है वो एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर कवर कर जाती है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो ये जो एरिया है वो कितने जल्दी इंक्रीज होगा पता लगाओ। तो इसमें क्या है, लेट कर लेंगे, लेट आर, आर तो रेडियस होगी और एक ए का पता लगाना है, तो ए एरिया होगा, आर एंड ए बी द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। अब उसने कहा है जो जो वेव है वो एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है, मतलब जो रेडियस है वो बढ़ जाती है, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जो रेडियस के चेंज होने का रेट है वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब उसके एरिया के चेंज होने की रेट बताओ, तो ए बी द एरिया एंड और ए इक्वल टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको चेंज करेंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, तो 2 की पाई आर से 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी की जगह यूज करेंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर यूनिट जो रेडियस के साथ होगी तो ये आएगा 4 2 जा 8 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी क्या है, उसने कहा था अगर रेडियस किसी इंस्टेंट पर 10 सेंटीमीटर है तो डी ए बाई डी टी निकाल देंगे, डी ए बाई डी टी एट रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 पाई आर की जगह यूज करेंगे 10 का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये होगा 10 8 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो उसका एरिया है वो इस रेट के साथ इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो एरिया है किसी एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल का वो एक सेकेंड में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज होता है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल है। एट व्हाट रेट, किस रेट से जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी जब ब्रेथ क्या दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स यूनिट, और ब्रेथ लेट कर लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वाई यूनिट, और लेट ए बी द
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लिया कि जो x है वो तो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो y मान ली, और a का मतलब क्या होगा, एरिया। अभी उसने क्वेश्चन में दिया है एज पर क्वेश्चन कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का स्क्वायर करने से आएगी, यानी कि x इक्वल होगा ब्रेथ का स्क्वायर, ब्रेथ क्या है y, y का स्क्वायर, एंड और जो एरिया है a वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y, और x की जगह क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना आया, वाई क्यूब। ये एरिया है, इसको चेंज करना है तो क्या होगा, डी ए बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y² और इंटू वाई का होगा डी वाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एरिया है वो इंक्रीज होता है इस रेट से, यानी कि इंक्रीज होने की जो रेट है वो दे रखी है पहले से, तो डी ए बाई डी टी पहले से ही गिवन है, इक्वल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। ये क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल है, एक की ही वैल्यू है तो इक्वल रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, जो ये है 3y² इंटू डी वाई बाई डी टी, ये इक्वल होगा 48 की। 3 जो है 3y² मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो ये आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 48 बाई 3y²। 3 से कट करेंगे 16, तो ये आ गया 16y²। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई 16 बाई y²। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लेंगे। अब आगे है ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना कि जो लेंथ है वो किस रेट से चेंज होगी। लेंथ को हमने x मान लिया तो उसको चेंज करना तो निकालना पड़ेगा dx बाई dt, और x जो है, जो लेंथ है वो इक्वल थी y² की, यानी कि ब्रेथ के स्क्वायर की। तो इसमें चेंज लेके आएंगे तो dx बाई dt होगा, और y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और इंटू y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में dy बाई dt। तो ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 3 में 16 बाई y²। y से एक y कैंसिल हो गया तो 16 टू जा 32 बाई y। अब अगर ब्रेथ दे रखी है dx बाई dt निकालो, जब y दे रखा है भाई 4.5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 32 बाई 4.5। इसको कैलकुलेट करेंगे 32 बाई 45 और ऊपर जाके 10 मल्टीप्लाई करेगा, 5 टू जा 10, 5 9 जा 45, 32 टू जा 64 बाई 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से वो लेंथ उसकी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,